हाय। हम सबकी लाइफ में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत बार लाइफ में ना ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जो समझ ही नहीं आता कि हो क्यों रही है। एंड देन फिर हम अपने आप को समझा लेते हैं कि किस्मत में या डेस्टिनी में यही लिखा है। एंड येस, हमारी डेस्टिनी होती है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किस्मत में ऑलरेडी लिखी हैं। बहुत सारे अच्छे कर्म भी हैं, मतलब कि ब्लेसिंग्स हैं जो आपको इस लाइफ में मिलती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, लेसन्स हैं जो हमें सीखने होते हैं। वही चीज़ आज हम इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पर देखेंगे, दैट व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी जानने की भी ज़रूरत है जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं, वो सब कुछ आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू बिकम अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बाय क्लिकिंग ऑन दैट सब्सक्राइब बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय एवरीवन, सो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। ये है ग्रे, द फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड है एस्केपिस्ट एंड थर्ड कार्ड इज लिवेंडर। आपको इंट्यूटिवली जो भी कार्ड अच्छा लगे, मतलब कि दिल से आपको जो कार्ड अच्छा लगा है वो आप चूज कर लो। अगर आपको उस हिसाब से समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको स्क्रीन पर अपने डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई दे रहे होंगे, आप उसके बेसिस पे भी चूज कर सकते हैं। जो अच्छा लगे कर लो, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आप चूज करोगे वो राइट ही होगा और वो रीडिंग आपके लिए ही होगी। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। सो व्हेन आई वाज शफलिंग कार्ड्स, तो सबसे ज्यादा कार्ड जो है वो आप ही लोगों के लिए निकले हैं। तो जो कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं पहले हम वो देखेंगे ना, आफ्टर दैट विल सी बाकी के कार्ड्स। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। तो ये निकले हैं आप लोगों के कार्ड्स। तो हम इसके अलावा और भी कार्ड्स देखेंगे, बट पहले हम इस पे फोकस करेंगे बिकॉज योर कार्ड्स आर रियली इंटरेस्टिंग ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 1 कि आपकी डेस्टिनी क्या है। देखो, आप लोग जो है ना, यहाँ पे वाटर एलिमेंट मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है एंड एयर एलिमेंट। तो आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं, यहाँ पे एक्वेरियस लिब्रा हो सकते हैं, आपका मून साइन या राइजिंग साइन भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपका जो मून राइजिंग साइन है मीन्स कि आपका लग्न रॉड, आपकी राशि का जो मालिक है, लॉर्ड है, वो वाटर साइन भी हो सकता है। पाइसिस हो गया जिसे हम हिंदी में मीन बोलते हैं, या फिर स्कॉर्पियो वृश्चिक, या फिर कैंसर जिसको हम कर्क भी बोलते हैं। ओके, तो ये साइन जो है मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि इनमें से किसी साइन में या तो आपके काफी सारे प्लैनेट्स हैं या फिर आपका आत्मकारक है। ओके, आत्मकारक इस कि आपकी सोल को यहाँ पर क्या सीखने आया है, क्या जर्नी है सोल की, वो भी यहाँ पर हो सकता है। कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज एंड होती है ना, तो आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपकी बचपन से काफी सपने थे या सपने हैं, एंड इस लाइफ टाइम में ना आपने बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि वो सपने आपके पूरे नहीं हुए, जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड रहे, आप बहुत परेशान रहे। एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ डिसेप्शन एंड एनवी विच टॉक्स अबाउट कि एक मेंटल स्ट्रेस। क्यों? बिकॉज एक कंपैरिजन हमेशा रहता है लाइफ में, दैट यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, और यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर सिबलिंग और योर फैमिली मेंबर्स। तो वो चीज भी जो है ना यहाँ पर आपकी लाइफ में रहती है। अब आज तक जो कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ना, कि जहां पर आपको किसी इंसान से बहुत प्यार था या आपने बहुत एक्सपेक्टेशन थी आपके उस पर्सन से कि ऐसा होगा या वैसा होगा, बट कहीं ना कहीं वो चीजें हो नहीं पाई एंड आप उस वजह से काफी अपसेट रहते हो। कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी आपका यहाँ पे ड्रीम हो सकता है, जो आपको लगता है कि यार ये चीज ना खत्म नहीं होनी चाहिए थी या ये चीज जानी नहीं चाहिए थी, बट वो चीज हुई, राइट? एंड दैट थिंग इज एक्चुअली क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये है आप लोगों के कार्ड्स, एंड अगर आपको बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रही है सो आई एम रियली सॉरी, ये रीडिंग में बहुत रात को कर रही हूँ। ओके, सो कुछ कार्ड जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाले हैं, कुछ कार्ड हम बाद में निकालेंगे। दीज कार्ड्स आर गिविंग मी दिस वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट आपकी डेस्टिनी क्या है। देखो, आपकी डेस्टिनी जो मुझे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, कि आप ना, आपका जो सोल है वो पास्ट लाइफ से ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आया है, रिलेशनशिप्स को लेके या किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप जो जो चीजें प्लान करते थे ना, वो चीजें उस हिसाब से होती भी थी। बट नाउ ओवर हियर दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट इन दिस लाइफ टाइम यू कैन फेस दिस काइंड ऑफ इश्यू इन योर लाइफ, जहां पर आपको ऐसा लगे कि चीजें तो होती ही नहीं है जैसे हम चाहते हैं,
जिससे भी हम प्यार करते हैं वो इंसान या तो चला जाता है या कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं। जो चीज़ हमने प्लान करी थी वो चीज़ वैसी बनी नहीं, हर एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट जा रही है। तो इस तरीके की यहाँ पे कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है, और हो सकता है कि इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो। आपको लगता हो कि आपके साथ ही लाइफ में ऐसे क्यों होता है। बहुत बार ऐसा होगा दैट यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल एंड देन यू आर थिंकिंग दैट वाई इज इट हैपनिंग विद मी। दैट कैन ऑल्सो हैपन, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन और एनवी का कार्ड आया है। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको फैमिली की वजह से या फिर लाइफ में दूसरे लोगों की वजह से बहुत सेक्रीफाइस भी करने पड़ रहे हैं, एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जा कहाँ रहे हो, आपकी डेस्टिनी कहाँ है। अगर आप सब कुछ छोड़ते जाओगे या सेक्रीफाइस करते जाओगे या जो चीज़ आप प्लान कर रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो देन व्हाट, फिर डेस्टिनी में है क्या, राइट? अगर ये चीज़ें मैच करें तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। वी ऑल्सो द कार्ड ऑफ वाटर एलिमेंट। अब देखो, वाटर एलिमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि या तो आपका जो लगन साइन है, या फिर जिसको हम इंग्लिश में राइजिंग साइन या असेंडेंट भी बोलते हैं, या फिर आपका जो मून साइन है जिसको हम राशि कहते हैं, वो या तो आपकी जेमिनी हो सकती है जिसको हम बोलेंगे मिथुन, या फिर आपकी वर्गो हो सकती है दैट इज कन्या, या फिर इट कैन बी लिब्रा, ओके, तुला। इट कैन ऑल्सो बी वाटर साइन पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, वो भी यहाँ पे राशि जो है वो हो सकती है। या फिर हो सकता है कि आपके कोई प्लैनेट्स वहां पे बैठे हो और बहुत एक आत्मकारक हो वहां पर, जो कि आपकी सोल की जर्नी दिखाता है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि वाटर एलिमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट। वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि यू गाइज आर वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल आप लोग हैं। और लाइफ में ना आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने बहुत सारे डिसीजंस अपनी लाइफ में इमोशनली भी लिए हैं, कि आपको बहुत बार लगा कि अरे यार मैंने डिसीजन इमोशनली ले लिया और चीज़ों को खराब कर लिया। बट द थिंग इज दैट इज योर डेस्टिनी, बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू आर फ्रॉम दोज पीपल हु आर इम्पैथ, हु सेक्रीफाइस देयर नीड फॉर अदर पीपल। और आप कहीं ना दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते कि किसी की लाइफ में कोई बहुत पेन आ रहा हो या कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे परेशान हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद वो चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं। आप लोग हो सकता है मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, टीचिंग में हो, या जिस भी डिपार्टमेंट में हो, डजेंट मैटर, आप अपने इर्द गिर्द ना बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट नहीं कर पाते हैं या उनको पेन में नहीं देख पाते हैं, बिकॉज यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव। हो सकता है आप लोग बहुत जल्दी जल्दी बातचीत करते हो या अपनी बातें सारी सबको बता देते हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। या हो सकता है ये चीजें बचपन में करते थे, बट समथिंग हैपेंड इन योर चाइल्डहुड विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली मेंबर्स कि अब आप अपनी चीजों को बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करते, स्पेशली अपने इमोशंस को। दैट कैन ऑल्सो हैपन। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ वॉइड ऑफ कोर्स मून मिसिंग। ये कार्ड जो है ना वो मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज ना मिसिंग है, कुछ चीज रह गई है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपको फादर का प्यार नहीं मिला, सिबलिंग के साथ अच्छी बनी नहीं, या मदर के साथ नहीं बनी, कुछ ना कुछ वहां पे यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ अ प्लेस इन योर हार्ट जो थोड़ा सा एम्प्टी है, एक एम्प्टीनेस है किसी भी चीज की वजह से। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। अब हम चलते हैं आपकी डेस्टिनी की तरफ, दैट व्हाट इज योर डेस्टिनी, एंड देन आई विल रीड दीज कार्ड्स एज वेल। प्लीज कालीमा हेल्प मी टू हेल्प पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 1, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। आपको आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्लीज काली माँ, प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी आल्सो हैव द कार्ड ऑफ द वेटिंग गेम ओवर हियर। आपकी लाइफ में ना डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, बट इफ यू आर फ्रॉम दोज पीपल कि अगर आप कोई एक्शन लेते हो, एक बार में वो चीज नहीं होती तो आप हार मान लेते हो, और उस चीज को अगर आप छोड़ देते हो तो दैट कैन क्रिएट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आपकी डेस्टिनी में ये है कि आपको किसी चीज में मेहनत करनी पड़ेगी या पेशेंस तो आपको रखनी ही पड़ेगी। वाई? बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ द वेटिंग गेम। हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, दैट कैन पॉसिबल, या बहुत सारे प्लैनेट्स जो है यहाँ पे वो शनि के साथ उनका कुछ एस्पेक्ट या लिंक है, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यू विल अर्न वेल्थ इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी आपके सपने हैं वो सारे पूरे होंगे, इफ यू कैन सी ओवर हियर, बट यू हैव टू वेट। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में वेट करना पड़ेगा।
लेट्स सी क्या है आपकी डेस्टिनी में। प्लीज काली माँ, क्या लिखा है इन लोगों की डेस्टिनी में। पाइल नंबर 1, लवर्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में। ओके, इनफ। द बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ कार्ड। अगेन डेथ कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि आपकी लाइफ में ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आपकी डेस्टिनी में ना रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पाइल नंबर 1, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली के साथ हो, कैसा भी रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। वाई? क्योंकि पास्ट लाइफ में या आपकी सोल ने एग्रीमेंट किया है कि इस जीवन में आप रिलेशनशिप के थ्रू अपने बारे में बहुत कुछ सीखोगे। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है लाइफ में बहुत बार ना आप चीजों को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज रहो। इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि आपको ये लगे कि अरे यार मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है या कुछ अच्छा होगा ही नहीं, जो भी होगा वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी अगर मैंने डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं आपको ना लाइफ में चीजों को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती होगी। बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी ओवर हियर दैट आई एम सीइंग। बिकॉज अगेन 4 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि आप चीजों को लेके बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो या यूनिवर्स आपको कुछ देती भी है तो आप उस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपकी विशेष यहाँ पे पूरी नहीं होती। पाइल नंबर 1, आपकी विशेष यहाँ पे सारी ही पूरी होंगी, धीरे धीरे पूरी होंगी। बट हाँ, अगर कोई चीज ऐसी है जिस वजह से आप जो इस जीवन में सीखने आए हो वो नहीं हो पाएगा या वो पर्सन आपके लिए राइट नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर चीजें यहाँ नहीं बनेंगी। आपकी डेस्टिनी में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पास्ट की चीजों को लेट गो करो और अपनी एक इनर स्ट्रेंथ और इनर पावर में आओ। क्योंकि देखो, हीलर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बहुत सेंसिटिव रहो जिंदगी भर या बहुत इमोशनल रहो या अपने लिए कुछ ना करो। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के दुख दर्द समझते हो पर आप दूसरों के लिए और अपने लिए भी आप खड़े होगे, अपने लिए भी स्टैंड लोगे, दूसरों के लिए भी स्टैंड लोगे। एंड दिस इज योर डेस्टिनी दैट यू आर गोइंग टू सपोर्ट अदर पीपल एज वेल। आप दूसरों लोगों की लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो आप उन लोगों को भी उनकी लाइफ में सपोर्ट करोगे यहाँ पे। प्लीज काली माँ, प्लीज हमें बताइए क्या मैसेज आप इन्हें देना चाहती हैं पाइल नंबर 1 को। ओके, आई एम जस्ट पिकिंग दिस कार्ड, मिल्क एंड हनी। वाओ। सो काली माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी सारी विशेष जो है वो बिल्कुल पूरी होंगी, बट आपको अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ थिंकर। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि उस चीज को छोड़ दो। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है ना वो तभी आएगी जब आप दूसरों को उनकी रिलेशनशिप्स में या उनकी लाइफ में हेल्प करना शुरू करोगे और अपना भी स्टैंड लोगे और दूसरों को भी स्टैंड लेने में उनको सिखाओगे, मोटिवेट करोगे कि आप भी अपनी लाइफ में अपना स्टैंड लो। थिंग्स विल वर्क आउट इन योर लाइफ आफ्टर दैट मोमेंट। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो यहाँ पर आने लग जाएंगी। ये जो है ये माता रानी आपके लिए एक मैसेज लेके आई है यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कार्ड्स के थ्रू। एंड अगेन, अगर आपको ये रीडिंग मैच करती हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो दोनों इंक्लूडेड हो विद वैदिक रेमेडीज तो आप वो बिल्कुल बुक करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने स्केपिस्ट का कार्ड चूज किया है, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। और कुछ कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं तो पहले हम उन कार्ड्स को देखेंगे और उसके बाद में बाकी के टैरो कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे। ओके पाइल नंबर 2, तो ये है आप लोग के कार्ड्स। बाकी कार्ड्स हम अभी और निकालेंगे यहाँ पे। एंड कुछ कार्ड जो यहाँ पे आपको दिखने के होंगे, डोंट वरी, मैं आपको ये कार्ड दिखा दूंगी बाद में। ओके, सो पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फॉर यू गाइज दैट पास्ट लाइफ में ना आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे बट उसका जो आपको रिकॉग्निशन मिलना था या रिवॉर्ड मिलना था या एप्रिसिएशन मिलना था कि आपको उस चीज के लिए कुछ भगवान की तरफ से कुछ अच्छा एक चीज मिलनी थी, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको उस लाइफ टाइम में नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन। बट इन दिस लाइफ टाइम वो आप अच्छा कर्म जो है वो लेकर आए हो और वो चीज आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि वो वेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है या खुद से कोई चीज जो आप अपने खुद के स्किल्स की वजह से गेन करोगे, ऐसी कोई वो चीज हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ऑलरेडी अपनी फैमिली का कोई बिजनेस संभाल रहे हैं या कुछ लोग अपने स्किल्स के बेसिस पे कोई काम कर रहे हैं।
ओके, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। या फिर आप लोग अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके 8th हाउस में कोई प्लैनेट हो, या 8th हाउस का प्लैनेट जो है वो आपके 2nd हाउस में बैठा है, या फिर वो आपके 11th हाउस में बैठा है। वो चीज पॉसिबल हो सकता है। वो मुझे ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी यहाँ पर जो है वो आएंगे। दिस इज वॉट दिस कार्ड इज टेलिंग मी ओवर हियर, द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कितने इमोशनली अप एंड डाउन आ रहे हैं, बिकॉज 5-5 मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज के बाद ही ये रिकॉग्निशन आपकी लाइफ में आएगा। कुछ ना कुछ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस वजह से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बट उससे पहले आई एम सीइंग कि आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा हुआ है कि आपको एक मेंटल स्ट्रेस शुरू में रहेगा। ओके, एंड विद दीज 3 कार्ड्स आई एम सीइंग कि हो सकता है कि ये जो टाइम आपका आए ना, या आपकी लाइफ का जो 7.5 शनि है, या तो ये उसके बाद आएगा, या कुछ ना कुछ एक मेजर आपकी प्लैनेटरी दशा आएगी जिसमें एक बहुत बड़ा झटका एक जीवन में आएगा, किसी भी तरीके का हो सकता है। एंड देन दिस रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी विल कम इनटू योर लाइफ। हो सकता है या तो आपके करियर में कुछ मेजर शिफ्ट आए कि आप अपना करियर ही बिल्कुल चेंज कर दें। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट इफ यू आर फीमेल और इवन इफ यू आर मेल, आपकी शादी हो रही है और आप किसी और सिटी में जाके रह रहे हैं या कहीं और जाके रह रहे हैं, उस चीज की वजह से भी आपकी लाइफ में ये चीज आ सकती है। बिकॉज वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स विच अगेन शोज रिकॉग्निशन। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस कि आपको जस्टिस मिलेगा। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि लाइफ में शुरू में आपको ऐसा लगे कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया बट आपको उसका रिजल्ट कभी नहीं मिला। बट आई एम सीइंग दैट दिस इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। आपको या तो भगवान कोई ऐसी एक पोजीशन दे सकता है आपकी लाइफ में, करियर में, जहां पर उस पोजीशन पे बैठना, उसको संभालना एक बहुत ही रिस्पेक्ट का काम हो सकता है। हो सकता है आप ऑलरेडी इस काम में हो, या हो सकता है आपको फ्यूचर में बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने करियर या वर्क में मिले। दैट इज योर डेस्टिनी। वो आपका कर्म है, दूसरे लोगों की सोसाइटी में सेवा करना अपने स्किल्स के थ्रू। दैट इज योर डेस्टिनी एंड दैट इज ऑल्सो योर कर्म। We also have the card of 6 of Wands over here. 6 of Wands मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है बचपन में आपने अपनी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हो या बहुत ज्यादा हार्डशिप्स देखी हो, एंड या फिर लोगों को ऐसा लगा हो कि अरे नहीं, ये बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, या ये बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत ही एवरेज है या बिलो एवरेज है, इसकी बस की नहीं है, ये पढ़ ले या छोटी मोटी जॉब ही कर ले तो वो ही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आपको आपके बारे में ना किसी ने इतना कुछ बड़ा सोचा ना हो जो आप इस लाइफ टाइम में करो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि वही लोग जो एक टाइम पे बोलते थे कि अरे इसने तो कुछ नहीं करना, जो आपको अटेंशन नहीं देते थे या आपके अगेंस्ट रहते थे, वही लोग जो है ना आपको इस लाइफ टाइम में ना बहुत ज्यादा ऐसे खुश होने वाले कि अरे मैं तो बोलता ही था या मैं तो कहती ही थी कि इंसान, ये बच्चा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगा या बहुत कुछ अर्न करेगा या बहुत नाम शौहरत कमाएगा, और उस तरीके से वो लोग वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ओके, लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स टू सी मोर अबाउट योर डेस्टिनी। प्लीज काली माँ, प्लीज हमें बताइए क्या लिखा है इन लोगों की डेस्टिनी में। पार्ट नंबर 2 की एम्प्रेस। वाओ, यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू समथिंग इन दिस लाइफ टाइम। कुछ ना कुछ आप चीज ना क्रिएट करेंगे इस लाइफ टाइम के अंदर। या फिर पार्ट नंबर 2, यू गाइज आर रियली वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड आप हैं, लेकिन अगर आप किसी वजह से उस टैलेंट को दिखा नहीं रहे लोगों को, क्योंकि आपको कोई डर है या आपके अंदर बहुत मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत इमोशनली ट्रॉमाज या चैलेंजेस देखे हैं, वो आपको ना जो भी चैलेंजेस हैं, लाइक आई एम गेटिंग अ वेरी इंटेंस एनर्जी ऑफ मंगल, मार्स ओवर हेयर। इट डजेंट मैटर आप मांगलिक है क्या है, मंगल ये मुझे एक ऐसी प्लेसमेंट दिख रही है कि बहुत ज्यादा आपको ऐसे हार्डशिप्स के बाद वो इतनी इनर स्ट्रेंथ दे रहा है दैट यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इट कैन बी एनीथिंग। एंड इस टाइम काली माँ भी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करिए ये कह के कि आप में वो टैलेंट है दैट यू कैन क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से थोड़ा सा आगे जाके एज में वो चीज करो। मे बी आपको ऐसा लगता है कि अरे अब तो एज निकल गई, अब कैसे होगा, या हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, कोई यहाँ पे एक रिवॉर्ड है, एक रिकॉग्निशन है जो आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा। हो सकता है लेटर एज में मिले, आप जल्दी पहले मिल जाए, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। वो डेफिनेटली आपको चीज लाइफ में मिलेगी। प्लीज काली माँ हमें हेल्प करिए, क्या लिखा है इन लोगों की डेस्टिनी में।
King of Wands, wow. Someone who has a very strong personality, very confident person. और यहाँ पे एक फायर की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, अभी नहीं है, इन फ्यूचर होगी। और ये आपके लिए एक मैसेज भी है दैट बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज आप इस लाइफ टाइम में, आपकी डेस्टिनी है टू लीड अदर पीपल। आप इस लाइफ टाइम में दूसरों लोगों को लीड करने वाले हैं, उन लोगों को एक जगह का रास्ता दिखाने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहां पर योर वर्क इज टू मोटिवेट अदर पीपल, आपका काम ही दूसरों को मोटिवेट करना है। या आपने अपने करियर में जो हार्डशिप देखी है उससे आप अपने जूनियर को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने आसपास को वर्कर्स को हेल्प करने वाले हो ताकि वो अपनी लाइफ में आगे अच्छा अचीव कर पाए। तो हर कोई ये बोलेगा कि यार ये ना सबसे बेस्ट गुरु है। इट डजंट मीन कि ये इंसान हमें पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, बट इस इंसान ने जो मुझे एडवाइस दी है ना वो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। यहाँ पर ऐसे आपको ना कॉम्प्लीमेंट्स लाइफ में मिल सकते हैं। लेट्स सी कालीमा आपको और क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर, सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो जिसमें आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपके टेरो कार्ड्स और वैदिक रेमेडीज भी इंक्लूडेड हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी पिक अ कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच कालीमा। क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन लोगों को? राउंड एंड राउंड, गो टू द डिस्टेंस। वाओ, आप लोग ना किसी के कहने से या किसी वजह से किसी एक साइकिल में ना फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे या लाइफ में आगे कुछ है नहीं करने के लिए, और आप अपने आप को लेके ना ऐसा सोचते हो कि आप सबसे पीछे हो, या आप जो कुछ भी कर रहे हो वो कुछ मैटर नहीं करता है या उससे कुछ होगा नहीं। बट दैट्स नॉट ट्रू। पाइल नंबर 2, कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप रेस में सबसे आगे दौड़े और सबसे आगे जाके जीते। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने ऊपर किसी चीज का बहुत बर्डन ले, पर आप ये समझिए कि ये आपकी डेस्टिनी है। आपको लाइफ में ना कुछ अचीव करना है। सी एक्शन अगेन, go to the distance and action. You have to do some kind of action in your life, और वो चीज ना आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। और मुझे कोई ऐसा कह रहा है कि आप ना तूफान हो, कहीं ना कहीं आप शांत बैठे हो, बट यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, एंड दैट इज योर डेस्टिनी। अगर आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप बन नहीं रहे, तो आप ये मानो कि आपको लाइफ में कुछ करना है और यूनिवर्स नहीं चाहती है कि अभी आप उस चीज पर डाइवर्ट हो जाओ या आपका माइंड डाइवर्ट करो। ओके, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपका ये गोल है या करियर है, बेशक छोटी से छोटी नौकरी है, आपको उस पर अपना 100% देना है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको वहां पर भी अपना 98% नहीं देना, 100% देना है। एंड वो चीज ना आपको लाइफ में बहुत कुछ देने वाली है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपको ये नहीं समझना कि आप दूसरों से बहुत पीछे हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी कुछ ना कुछ आपने ऐसे ही सोचा, आपने काम तो बहुत किया, बट वो रिकॉग्निशन आपको मिल नहीं पाया। इन दिस लाइफ टाइम आप फिर अपने बारे में ऐसा सोच रहे हो और उस चीज को फिर से आप खींच रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो। ओके, सो वर्क ऑन दैट थिंग एंड डेफिनेटली आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। और रीडिंग अच्छी लगी हो, मैच करती हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है किसी और के भी काम आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा है। कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिए हैं, पहले मैं उनको रीड करूंगी और बाकी के कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालूंगी। ओके पाइल नंबर 3, तो ये हैं आप लोगों के कार्ड। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी साउथ नोड लाइफ डेप्थ से। What I'm seeing with this card, the card is over here is a card of केतु, जो हमें दिखाता है पास्ट लाइफ के बारे में। It also talks about spirituality. एंड विद केतु कार्ड आई एम सीइंग, हो सकता है या तो इस जन्म में आपकी केतु की महादशा आई हो, काफी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज केतु जो है आपकी लाइफ में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। ये मुझे दिखा रहा है कि पास्ट लाइफ की कुछ चीजें हैं जो आपकी रह गई हैं, कुछ लेसन्स हैं जो आपने पास्ट लाइफ में पूरे नहीं करे, जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरे करने हैं। ओके, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वी हैव द कार्ड ऑफ द हीलिंग केओस एंड द कार्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस ओवर हियर। ओके, सो दीज बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी कि
हो सकता है दो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। इन दिस लाइफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ, आप अपने आप को रिलेशनशिप से और बहुत सारी चीजों से हील करने वाले हो। साथ में हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, जिससे भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओ, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आओ और आप अपने आप को हील करो। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि देखो लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम कोई हेल्थ इशू हमें होता है एंड हम उस टाइम बहुत भटकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत जगह दिखाते करते हैं, कोई हमें ना अच्छा हल नहीं मिलता, बट धीरे धीरे जाके हम खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, खुद से चीज़ों के हल ढूंढने शुरू कर देते कि अरे ये चीज़ ना सिर्फ ये एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं होगी, इसके साथ साथ ना ये हमने डाइट चेंज करना पड़ेगा, या आयुर्वेदिक भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, या ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, ये चीज़ें खाने की छोड़नी पड़ेगी, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में हो सकता है हुई हो या होने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप कुछ सीखोगे और आप दूसरों को भी सिखाओगे। ओके, पहली चीज़ तो ये है, अब डरना नहीं है कि ऐसा क्या मेजर हेल्थ इश्यू होने वाला है जो यहाँ पर आया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ अ थिंग। मुझे कुछ ऐसी मेजर चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। Apart from this, these cards are also giving me this indication that you are very strong psychic. जरूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे ही काम में हो जहां पर आप टैरो एस्ट्रोलॉजी में हो, बट एट द सेम टाइम आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पाइल नंबर 3, आप बेशक कोई भी लाइफ में काम कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इन दिस लाइफ टाइम ना स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, यहाँ पर जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इस लाइफ टाइम में ना आपकी डेस्टिनी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सोल की ग्रोथ पे काम करो, उसको और स्पिरिचुअली अवेयर करो। देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि लाइफ में ना कुछ चीजों को लेके आपको अटैचमेंट होगी, बट धीरे धीरे ना अटैचमेंट खत्म होती जाएगी, आप स्पिरिचुअल ज्यादा होते जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव करोगे। आपको लगेगा कि ठीक है लाइफ में हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वी वॉन्ट रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ, बट एट लास्ट क्या चाहिए? एट लास्ट हमें यही चाहिए कि वी आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन। ओके, तो वो चीज ना यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस लाइफ टाइम। और आप हो सकता है या तो किसी रिलीजन से जुड़ के कुछ काम करो, देयर इज पॉसिबिलिटी, या आप किसी भी रिलीजन के हो, डजेंट मैटर, आप उसकी प्रेयर, पूजा पाठ, जो भी आपकी रिलीजन में जिस भी तरीके से रिचुअल्स होती है उसमें आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे, और जो भी आप उसमें सीखोगे उससे आप दूसरों लोगों को भी गाइड करोगे। डजेंट मीन कि आपका वो प्रोफेशन हो, बट आप गाइडेंस दूसरे लोगों को दोगे कि अरे मैंने ये चीज इसमें पढ़ी थी, उसमें तो भाई ऐसा लिखा होता है, तो ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होता है, तो उससे ना दूसरे लोगों को बहुत गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है कि आपने खुद से पढ़ के पूजा पाठ करके बहुत सारी रिचुअल सीखी है जो आप दूसरे लोगों को बताओगे, दूसरे लोगों को हेल्प करोगे। वाई? बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। दोनों मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इन दिस लाइफ टाइम आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होगी धीरे धीरे, एंड यू विल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपनी चीजों को बोलना सीखेंगे और कम्युनिकेट करना सीखेंगे, और उससे आप दूसरे लोगों को बहुत हेल्प आउट करोगे। लेट मी सी मोर विद द कार्ड्स। प्लीज कालिमा, आपको अगर ये पीछे से नॉइज आ रही है तो जस्ट इग्नोर इट। मैं रात को काफी लेट रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज कालिमा, प्लीज हमें बताइए खाली में क्या लिखा है इन लोगों की डेस्टिनी में। What is written in their destiny? We have the card of 5 of cups. We have the card of Page of Swords. What is written in their destiny? Wow. Strength card है यहाँ पे। ओके, सो कार्ड्स मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि इस जीवन में आपकी जो सोच है ना दुनिया को लेके या स्पिरिचुअलिटी को लेके, भगवान, अल्लाह, यूनिवर्स को लेके, उसमें बहुत मेजर शिफ्ट और बहुत मेजर चेंज आएगा। हो सकता है वो आपके जो लाइफ में रिलेशनशिप्स है उसकी वजह से वो चेंज आए, एंड आप अपने आप से भी बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ लर्न करोगे इन दिस लाइफ टाइम, एंड दैट इज योर डेस्टिनी। वो आपकी डेस्टिनी है क्योंकि वो आपको सीखना है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आए जब आपको ऐसा लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है या आप कुछ बचा नहीं है, बट वहां से भी मुझे दिख रहा है कि आप बाहर निकलोगे। आपकी डेस्टिनी में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी इन फ्यूचर बच्चे हो आप उनको काफी अच्छी गाइडेंस दो, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड ओवर हियर कि आपके इन फ्यूचर जो भी बच्चे होंगे, यू विल हैव योर ओन फैमिली इफ यू आर स्टिल सिंगल, बट वहां पर ना वो आपकी किस्मत है क्योंकि आपके बच्चों का भी कुछ रोल है, उनका भी कुछ लाइफ पर्पस है या सोल पर्पस है। तो आपकी जो गाइडेंस होगी ना, इट डजंट मैटर, आपकी जो गाइडेंस होगी, जैसे भी आप उनको पालोगे, जैसे भी अपब्रिंगिंग करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
और वो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हील किया होगा, आपकी अपनी इंट्यूशन बहुत हाई होगी, आप उनको स्पिरिचुअलिटी का रियल मतलब सिखाओगे जो हो सकता है आपने अपने घर से भी ना सीखा हो, अपनी फैमिली वालों से भी ना सीखा हो। ये चीज़ें आपने खुद की अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं या कहीं से पढ़ के सीखी हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपको स्ट्रेंथ देंगी, जो आपको एक नया जीवन देगी, एक नया जीवन प्रदान करेंगी जिससे कि आप दूसरे लोगों को हेल्प कर सको, स्पेशली अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लोगों को। और हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे काम में हो जहां पर आप काउंसलर हो, गाइडेंस देते हो, टीचिंग करते हो, वहां पर भी यू आर गोइंग टू हेल्प दोज पीपल। बट दिस इज ट्रू कि आपकी फैमिली में आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे अपना, क्योंकि आपके पास जो विजडम है, जो आपके पास गाइडेंस है, जो आप लोगों को दोगे या जिस तरीके से दोगे, वो कोई नहीं दे सकता। पॉइंट नंबर 3, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपके अंदर एक ऐसी खूबसूरती है कि जीवन में हर एक कठिन समय देखने के बावजूद भी आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ उसमें से बाहर निकलोगे, एक पॉजिटिविटी लेके आओगे, इस प्लैनेट की पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे, एंड एट द सेम टाइम दूसरों लोगों को भी आप हेल्प आउट करोगे, स्पेशली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या आपके रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को लेके, जो मुझे दिख रहा है। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो और वैदिक रेमेडीज इंक्लूडेड होंगे। उसके अलावा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी माता रानी आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। और रीडिंग अगर आपसे मैच करती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। चलिए मैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन्हें। या द कार्ड ऑफ टिकटॉक। ये सारी चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होंगी, सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ नेवर एंडिंग स्टोरी। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ना ऐसी चीज़ में फंस गए हो जो खत्म नहीं हो रही, और आपकी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, जो जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ लोग मान के चल लेते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है या किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। देखो, यू आर समवन हु नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। पहले आप अपने आप को हील करोगे, दिस इज योर डेस्टिनी। एंड जब आप उस प्रोसेस से एक एक स्टेप से गुजरोगे ना, तो आप समझोगे और तो आप दूसरों को हेल्प आउट कर पाओगे। मिल्क एंड हनी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत हैप्पीनेस आएगी। एंड अगेन आई एम सीइंग किड्स एंड चिल्ड्रन ओवर हेयर। आई डोंट नो वेदर यू लाइक देम और नॉट, बट कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज लाइफ में है जो मुझे एक बहुत ही क्यूट सी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहां पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आपकी विशेष पूरी हो रही है जो शायद आपके बचपन के ड्रीम थे, या बचपन में चाहते थे कि ये ना चीज़ हो मेरी लाइफ में, और वो आगे जाके पूरी हो रही है जब आप काफ़ी बड़े हो गए और जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि ऐसा कुछ होगा। जैसे कि सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, किसी का बचपन में सपना था कि उसको डिज्नीलैंड जाना है, बट ऑब्वियसली वो पूरा नहीं हो पाया बिकॉज डिज्नीलैंड वॉज एक्सपेंसिव प्लेस, तो नहीं जा पाए। बट बहुत जब वो बड़े हो गए, जब उनके पास पैसे हुए, तो वो अपने बच्चों को लेके वहां पे गए क्योंकि उनके बच्चों ने जिद करी। एंड वहां जाके दे रियलाइज कि अरे ये तो हमारा भी सपना था, हम खुद यहाँ पर आना चाहते थे लेकिन हम भूल गए थे। तो आई एम सीइंग कि आपकी विशेष जो है ना वो यहाँ पर सारी पूरी होंगी, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यू हैव टू फोकस ऑन योर इंट्यूशन एंड योर स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो अपने काम के साथ आप अपनी स्पिरिचुअल चीजों को भी बैलेंस करिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको बहुत सारा इनसाइट, विजडम यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स मिलेंगे जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प आउट करेंगे, आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे लाइफ में। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।